बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। तारीख में पहली मरतबा रात के वक्त पेशावर हाई कोर्ट खुल गई। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने तारीखी फैसला दे दिया। जरताज गुल वजीर को 13 जनवरी तक राहदारी जमानत मिल गई। एक तो कल रात हुआ क्या, कल पूरा दिन हुआ क्या, और दूसरा ये कि जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान, क्या ये उन्होंने पहली बार कोई ऐसा फैसला दिया या इससे पहले भी वो ऐसे फैसले कर चुके हैं। हम ज्यादा तारीख में नहीं जाएंगे, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस जो कुछ उन्होंने पिछले इन 4 माह में किया, अगस्त में वो चीफ जस्टिस तैनात हुए, अगस्त से लेके 2 जनवरी तक या 3 जनवरी तक जो कुछ उन्होंने किया उस पर आज बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कल हुआ क्या। कल राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में 2 खवातीन आई। एक ईमान ताहिर जो कि चौधरी शाह साहब की नवासी हैं, वो उम्मीदवार भी हैं अटक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दूसरी हैं जरताज गुल वजीर साहिबा। ये दोनों वहां मौजूद थी। इस मुतालिक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन जब उनकी मौजूदगी से मुतालिक पहली खबर बाहर आई कि ईमान ताहिर को पेशावर हाई कोर्ट के गेट से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी में बिठा के ले गए जहां भी ले गए, उनको ले गए, गायब कर दिया, वट पुलिस के पास थी, उन्हें बाद में फिर मान लिया। मालूम यह हुआ कि उन्हें ट्रांजिट बेल पेशावर हाई कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन तहरीरी फैसला उनके पास नहीं था। वैसे तो अदालत ने जो कह दिया वही होता है, लेकिन पुलिस के पास जवाब काफी होते हैं, पुलिस जो चाहती है वो करती है। उन्होंने इस बात को वैसे लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया, और फिर वहां पर जितने पुलिस वाले थे उनकी तादाद दुगनी और फिर तिगनी हो गई। पेशावर में जितने भी इबाबिल फोर्स वाले थे जो कि आपकी और मेरी सिक्योरिटी पे तैनात थे, उन सबको वहां बुला लिया गया, और पेशावर हाई कोर्ट के बाहर इतनी पुलिस खड़ी हो गई कि शायद इतनी पुलिस पहली मर्तबा किसी ने एक सिविलियन को पकड़ने के लिए, जो दहशतगर्द ना हो, एक आम हो, एक खातून को पकड़ने के लिए, कम से कम पेशावर ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा इतने पुलिस वाले इकट्ठे देखे कि सारे के सारे इकट्ठे हो गए कि हमने जी जरताज गुल वजीर को गिरफ्तार करना है। इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान को यही है, किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ना। बाड़े में, दरे में, वजीरिस्तान में शायद वहां पर भी इतने लोग ना गए हों जितने इतने लोग यहां पे खातून को पकड़ने के लिए आ गए। जरताज गुल वजीर को पता लग गया कि बाहर ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, इसलिए उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। हमारी इतलात यह है कि उन्होंने ट्रांजिट बेल के लिए दरखास्त तो दी थी, क्योंकि अदालत की छुट्टियां हैं और सिर्फ सिंगल बेंच के ही जजेस बैठे होते हैं, तो उनके पास जो वहां पे रोस्टर था उसमें उनका केस ना लग सका, और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे उन्होंने कह दिया कि जी 12 बजे के बाद मैं और केसेस नहीं लूंगा, जिसकी वजह से जरताज गुल वजीर का केस ना लग सका और मामला इस हद तक आ गया कि फिर उन्हें इंतजार करना पड़ा। और जब मामलात बाहर बहुत खराब हो गए तो उनका पहला वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने मुझसे 9 मई की मजम्मत करानी है, मैं कर देती हूं मजम्मत, बहुत ही ज्यादती हुई, मैंने शहीदों की बेहुरमती नहीं की, मेरा अपना भाई शहीद हुआ है, उसकी कब्र जाके देख लीजिए, 8-9 फुट उसकी कब्र आज भी वजीरिस्तान में है, जाएं देख ले, वहां पे मेरा भाई वहां पे है, मेरे घर में शहीद है, मैं शहीदों की बेहुरमती नहीं करती। ये तमाम वीडियोस जब सामने आई तो मामला आहिस्ता आहिस्ता पायलअप होना शुरू हुआ। ईमान ताहिर भी गिरफ्तार हुई, और पीटीआई के पेशावर के जो डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं खालिद जुबारी साहब, वहां पे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग जब वहां पे गिरफ्तार हुए इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद वहां पे और चीजें पायलअप हुई, और ये इलाका जो पेशावर हाई कोर्ट के 3 गेट्स हैं, एक जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास है, उसके साथ एक जजेस गेट है, और तीसरा जो कि सूबाई असेंबली के साथ है, ये नो गो एरिया बन गया। आम शहरी के लिए भी वहां से गुजरना बिल्कुल महाल हो गया, इतनी पुलिस वहां पे थी और बहुत ज्यादा रश बन गई। सारा मीडिया भी वहां पे आ गया। गो के मीडिया ने वैसी कवरेज नहीं दी जिस तरह उससे उम्मीद थी, लेकिन सोशल मीडिया सारा वाकया उठा रहा था। वहां से जरताज गुल वजीर साहिबा, उनका वीडियो बयान आया और फिर मामलात वहां से बढ़ने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि मैं यहां पे रात रहूंगी, लेकिन मैं हाईकोर्ट से निकलूंगी, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर उनकी गिरफ्तारी पॉसिबल नहीं थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, उसके तहत उनकी वहां से गिरफ्तारी पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे तकरीबन कोई 9 बजे के करीब, 9:04 या 9:03 अचानक से खबर आई कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब वो अदालत आ गए हैं।
छुट्टी पे थे, इस्लामाबाद में थे, और ये एक हैरानकुन काम था कि अचानक से वो कैसे आ गए, और वो सीधा अपने चेंबर गए हैं और उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की है कि कमरा नंबर 1 यानी उनकी जो जज अदालत है उसके पूरे के पूरे अमले को बुलाया जाए। 5 से 7 मिनट के अंदर इंस्ट्रक्शन जारी हुई कि पेशावर के सीसीपीओ चीफ कैपिटल पुलिस ऑफिसर और पेशावर के जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं उन दोनों को बुलाया जाए, और विद इन 7 मिनट्स वो भी वहां पे हाजिर हो गए। फिर उन्होंने वहां पे अदालत लगाई और अदालत में उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि अगर आज मैं यहां ना आता तो क्या ये लड़की, ये खातून, ये औरत यहां पे पूरी रात गुजारती? क्या वजह थी कि इसका केस आज नहीं लग सका है? उन्होंने कहा उसे कि आप बेफिक्र रहें, मैं आ गया हूं और इंसाफ होगा, इंसाफ नजर आएगा। उन्होंने सीसीपीओ से पूछा कि आप इन्हें किस केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो सीसीपीओ पेशावर, उन्होंने कहा जी मुझे तो ये मतलूब ही नहीं है, मैं तो इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा, बाकी केसेस में इनको ये मतलूब है पंजाब वगैरह के, तो उनको होगी, मुझे तो नहीं है। यानी सीसीपीओ पेशावर ये जवाब तक ना देख सके कि बाहर जो मैंने 250-300 लोग खड़े किए हैं वो क्यों खड़े किए हुए हैं, मुझे तो ये मतलूब ही नहीं है। तो सीसीपीओ साहब से पहला सवाल तो यही बनता है कि हजरत, आप जो मेरे टैक्स के पैसों से इस वक्त तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से जो वहां पे बाइक्स खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, अगर वो ठीक खड़ी थी तो देते जवाब, लेकिन ठीक नहीं थी, इसीलिए आपके पास जवाब नहीं था। लेकिन अफसोस, इस मुल्क में कोई भी किसी को उसके काम के लिए उससे जवाब दे नहीं होता। सारा दिन जो वहां पे पुलिस खड़ी रही उसका जवाब सीसीपीओ से बनता था कि भाई क्यों, इसके अब तुम जेब से पैसे दोगे? जितने लोग गली कूचों में चोरों चक्कों को पकड़ने के लिए थे, वहां पे आपने पूरे शहर को इन जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उसके हवाले छोड़ के जरताज को पकड़ने के लिए लोग खड़े कर दिए, तो क्या सूरत हाल थी। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर मैं इंसाफ ना कर सकूं तो फिर मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, इस कुर्सी पे मैं क्यों बैठा हूं। और उन्होंने वाजे किया कि कोई भी जरताज गुल वजीर को गिरफ्तार नहीं करेगा। जरताज ने वहां पे कहा कि अगर मैं यहां से निकल जाऊं, आपने कह भी दिया, फिर भी ये मुझे गिरफ्तार, वाजे कह दिया कि आप यहां से जाएं, एक मरतबा अगर ये आपको गिरफ्तार करते हैं तो फिर मैं जानूं और इनके आईजी से मैं बात करूंगा, फिर वो जाने, आपका इसमें कोई काम नहीं होगा। उनकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई, बहुत पुरानी वीडियो है, कि उन्होंने बतौर जज खिताब किया था, गलबन चासद्दा में किया था कि मैं जब उम्रे पे गया तो मैंने यही कहा था कि मैं अल्लाह से वहां पे वादा किया कि मैं किसी के दबाव में फैसला नहीं करूंगा। जरताज गुल वजीर को 13 जनवरी तक उन्होंने राहदारी जमानत दे दी है और उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन ये पहली मरतबा नहीं है जब जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने ऐसा कोई फैसला किया है। उनका पहला फैसला ही बतौर चीफ जस्टिस बनते हुए हमारे सामने आया जब रंगरेज खान को गिरफ्तार किया गया। रंगरेज का ताल्लुक सवाबी से है, चीफ जस्टिस साहब खुद भी सवाबी से हैं। बताया जाता है कि ये असद कैसर के साथ थे, क्लास फेलो हैं उनके, ये बताया जाता है। बहरहाल लेकिन ये कैडेट कॉलेज से थे, मलगरी वकीलान एएनपी की वकला तंजीम में थे। 7-8 साल इन्होंने वकालत की और फिर ये जज के शोबे में आए और जज बनते रहे। रंगरेज को यहां से जमानत मिली और बाहर ही से उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। तो फिर असद कैसर और उनके साथ एक 2 लोग और थे, वापस गए कि जी हमारे एक साथी को तो बाहर गेट से पकड़ लिया गया, वो गायब हो गया। उसने किधर गया वो, उसने क्या नहीं पता। उधर ही दोबारा अदालत लगी और चीफ साहब बैठ गए कि रंगरेज को लेकर आओ। पुलिस ने कहा हमारे पास तो बंदा नहीं है। उसने कहा जहां से भी लाते हो मुझे वो बंदा चाहिए और वो बंदा आपने लेके आना है। कोई 2.5-3 घंटे बाद पता लगा कि रंगरेज को सवाबी तक पहुंचा दिया, वो एंटी करप्शन के पास है। चीफ साहब ने कहा ठीक है भाई, 2.5 घंटे में वो आ गया, 2.5 घंटे में फिर आ जाएगा, मैं बैठा हूं, मैं नहीं उठ रहा जब तक वो वापस नहीं आएगा। और फिर उसे वापस लाया गया। पूछा गया किस केस में गिरफ्तार किया है, वो तो केस का पता ही नहीं है। तो बताया गया जी एक और केस है जिसका पता ही नहीं था कि कहां पे था और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उस दिन ये उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि अगर एक अदालत किसी भी मुलजिम को जमानत दे देती है तो फिर उसकी गिरफ्तारी किसी भी केस में दोबारा करने से पहले आपको मुतल्लिका अदालत से अप्रूवल लेनी होगी। और तब से पीटीआई के बहुत से लोगों को जमानत मिली, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला वापस कर लिया। और जैसे वापस हुआ तो उसी दिन हमने देखा कि छापे पड़ना शुरू हुए, कामरान बंगश गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर जो एफआईआर बनी, सीसीटीवी में कुछ भी नहीं था, कहते जी हम पे फायरिंग हुई है और वहां पे खौल पड़े हैं वगैरह, पुलिस का जो तरीका वारदात होता है उन्होंने वो किया। और फिर तैमूर झगड़ा के घर पे छापा पड़ा, वो गिरफ्तार नहीं हुए। इरफान सलीम के घर पे छापा पड़ा, वो गिरफ्तार नहीं हुए। बाकी बहुत से लोग भी थे। इसके साथ ही एक और केस भी
बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ बतौर चीफ के कि जब इरफान सलीम जो कि पेशावर सिटी के साबिका सदर थे और एडिशनल गलबन सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस वक्त सूबाई, वो घर में थे और पुलिस ने इसी तरह जिस तरह कल जरताज गुल वजीर के लिए इतनी भारी तादाद में पुलिस आई, इरफान के घर भी इतनी ही तादाद में, इससे ज्यादा उनके घर के साथ तो पूरी एक नहर है, वो सारी की सारी पुलिस वैन, जितनी पुलिस वैन थी सारी वहां पे ले आए। वो लाए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और रात के वक्त वो गायब हो गए। अगले दिन 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी थी, जुमेरात की रात उन्हें गायब किया गया। जुम्मे को 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी थी और वो गायब हो गए। उनके घर में गए, पुलिस ने उस दिन कहा कि हम किसी की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करते। बहरहाल इरफान की मिसाल सामने है कि उन्होंने सीढ़ी रख के उनके घर में अंदर घुस गए और जो कुछ किया पुलिस ने सबको पता है। पुलिस खैर कहती कुछ है करती कुछ है, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, इनसे जितना दूर रहें आप उतने ही बेहतर हैं। उस दिन इरफान सलीम वाला वाकया हुआ, उनके भाइयों को भी उठा के लेके गए। बस पुलिस है, गलती कर जाती है, तीनों को गायब किया। और मजे की बात है कि इरफान सलीम तो गायब हो गए लेकिन उनके भाइयों को अगले दिन जो मजिस्ट्रेट थे उनके सामने पेश कर दिया गया। यहां से चूक हो गई और फिर उनके भाई उससे अगले दिन जब वहां पे अदालत लग रही थी, वो चीफ साहब की अदालत में बैठे और खड़े हो गए कि देखें जी, हम तीनों को उठाया गया था, हम ये हैं, हमारा भाई गायब है, वो किधर है कुछ पता नहीं। और उसके बाद फिर वहां से कहा कि कैसे गायब हो गया, किधर गायब हो गया, 24 घंटों में पेश करना है उसको। पुलिस ने कहा हमारे पास है ही नहीं। ये अच्छा हुआ कि उन सब की वीडियोस थी। पुलिस जारी बात है झूठ तो बोलती नहीं है कि हमारे पास बंदा नहीं है, बात उनकी सच थी, लेकिन बंदा उठाया उन्होंने था और फिर बंदा था भी उन्हीं के पास। लेकिन पुलिस पे कौन झूठ सच कर सकता है। वो वीडियोस उनके गले पड़ गई कि देखे भाई, ये आपकी वैन में बैठ रहा है, आप उसको बिठा रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं, किधर है बंदा। और कहा गया कि हमें इरफान सलीम चाहिए। इरफान सलीम हमें तैमरगरा जेल में फिर मिला और चीफ साहब की अदालत में उसको लाया गया। और तब से बाद उन्होंने बुलाया आईजी को कि आईजी साहब, जब आपको मैंने कहा कि आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना, जो पहले ऑर्डर जारी था, तो क्यों गिरफ्तार हुए। और 3 MP ऑर्डर तरीकार क्या है, चीफ को भी बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया और आईजी को भी बुलाया गया और दोनों ने फिर कहा कि हम अदालत के हर हुक्म पे अमल करेंगे। ये चीफ साहब के 3 बड़े फैसले, एक रंगेज खान वाला, दूसरा इरफान सलीम और तीसरा अब जरताज गुल वजीर, ये तीनों जितने भी कानूनी माहिरीन हैं वो ये मानते हैं कि ये तमाम फैसले कानून के मुताबिक हुए हैं। लेकिन कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इनका टिल्ट पीटीआई की तरफ है। वाज़ेह ये है कि जब कानूनी तौर पे एक फैसला ठीक है तो फिर जाहिर बात है किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। लेकिन यह बात जहन नशीन करना जरूरी है कि अगर आज एस्टैब्लिशमेंट का लव अफेयर मुस्लिम लीग नून के साथ है और उनकी नफरत पीटीआई के साथ है, तो 5 साल पहले उनका लव अफेयर पीटीआई के साथ और नफरत नून लीग के साथ थी। और ऐन मुमकिन है आज से 2-3 साल के बाद दोबारा से लव अफेयर पीटीआई से बन जाए और फिर आज जहां पे पीटीआई खड़ी है वहां पे एएनपी, जेयूआई, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी खड़ी हो। तो उस हद तक नफरत में जाएं, उस हद तक सियासी मुखालफत में जाएं कि कल को जब आप दोबारा इसी अदालत में खड़े हों तो फिर आप इन केसेस का हवाला दे के ये ना कहें कि आपने उस केस में उसको रिलीफ दिया तो अब मुझे भी रिलीफ दें। इसीलिए उतनी मुखालफत करें जितनी ठीक हो। जो कुछ कल पुलिस ने किया, अगर इतनी सिक्योरिटी वो पेशावर के शहरियों पे लगा दें तो पेशावर में कोई भी स्टूडेंट मोबाइल स्नैचिंग में कत्ल ना हो, पेशावर में कोई भी दोस्त घर के बाहर कत्ल ना हो, पेशावर में कोई भी घर के अंदर पूरे के पूरे खानदान को कत्ल ना करे, पेशावर में किसी भी घर में एक मोबाइल मैसेज पे आपको आइस ना मिले, पेशावर के नौजवान आपको ड्रग एडिक्ट ना मिले, पेशावर में कहवा खाने चलते हुए आपको ना मिले, पेशावर में रात को मगरिब की नमाज के बाद सड़क पे चलता हुआ बंदा मोबाइल फोन यूज करते हुए डरेगा नहीं अगर पेशावर पुलिस अपना काम करे। पेशावर पुलिस अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे तो दहशतगर्द दहशतगर्दी ना कर सकें। जहां जहां पर आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपना काम ठीक से करें तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपको ओन करेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बहुत ज्यादती है और ये तारीख में लिखा जाएगा, ये कोई भूलेगा नहीं। चाहे आज हो, 10 साल बाद हो या 100 साल बाद हो, ये याद रहेगा और फिर कोई भी इस जवाब को नहीं मानेगा कि हम मजबूर थे।